हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी सभी को। बेटा जैसा कि टॉपिक हमारा वही, और आज सबसे लास्ट टॉपिक बेटा यहाँ पर प्लांट मॉर्फोलॉजी में बात कर रहे थे। हमारे पास हमने कहा भी था कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपके पास में फैमिली से रिलेटेड है। और मैंने कल ही कहा था कि हमारे पास में फैमिली आपके पास में ब्रेसिकेसी हो गया, फाइबेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, यहीं पर आपके पास में लिलिएसी है, मालवेसी है, एस्ट्रेसी है, पोएसी है। ये सारी की सारी फैमिलीज आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बिल्कुल हमारे पास में स्टार्ट कर लेते हैं फैमिलीज से। तो कल कुछ चीजें जो हमने डिस्कशन कर दी थी बेटा, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन में देख लें, जिससे आपको पता चले कि हम लोग किस टॉपिक पे आगे आ रहे हैं। हमने बेटा कल बात की कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो फैमिलीज पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले बेसिक टर्म हमें देखना है, और बेसिक टर्म में हमारे पास मेल और फीमेल के साइन बता दिए थे। बाइसेक्सुअल के लिए हमने कह दिया था मेल और फीमेल दोनों एक साथ में दिखेंगे। इनफ्लोरेसेंस आपके पास पुष्प के लगने का क्रम है, और वो दो टाइप का था, एक साइमोज और एक है रेसिमोज। आपके पास में याद करो, रेसिमोज में आपके पास में जहां कंटिन्यूसली फ्लावर लगते रहते हैं, जिनमें आपके पास अनलिमिटेड है और शीर्ष पे फूल नहीं होते, साइड में अग्रा भी सारी है। और यहाँ चेक करेंगे तो साइमोज है, ये क्या हो जाएगा, बेसी पीटल है, मतलब नीचे की तरफ है और लिमिटेड है। बात हो गई क्लियर? ठीक है। ये आपके पास में यहाँ जो फ्लावर लगा है उसके बेस पर अगर आपके पास है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे ब्रैक्ट कहेंगे, BR। अगर नहीं है तो क्या लिखना है, EBR। बता दिया, कल ही बात हुई थी अपनी। उसके बाद में यहां हमने कह दिया कैलिक्स और कोरोला। याद करो किसी भी पुष्प में कितने भाग है, 4, कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स आपके पास में, या कह दो कैलिक्स होगा, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो सबसे बाहर की तरफ जिसे बाह्य दल पुंज कह रहे हैं, उनका सिंपल फॉर्म बाह्य दल या सेपल। अब दो स्थिति, या तो जुड़े हुए हैं या बिखरे हुए हैं। अगर आपके पास में फ्री है तो नाम क्या था, पॉलीप है, और आपके पास में फ्यूज है तो गेमो। ऐसे कैसे पेटल में भी फ्री और फ्यूज है। इसके अलावा एंड्रोसियम ए है आपके पास में, गाइनोसियम 3 स्थिति है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। बता दिया मैंने सारा। उसके बाद में एक्टिनो और जाइगोमॉर्फिक, पुष्प को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, एक से ज्यादा अगर भाग अगर कट हो सकते हैं तब तो नाम क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक ही भाग से कट करेंगे तब नाम क्या हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक आपके पास में। विष्णु कह रहे हैं नमस्ते सर। बेटा नमस्ते जी, है ना। ये सारी चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। कल वाला ये बस क्विक रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे वहां पहुंचना है जहां अपन ने कंप्लीट किया था। ठीक है। आगे आपके पास है सिमेट्री। मैंने कहा सीक्वेंसिंग ऑर्डर याद रखना आप लोग। सीक्वेंसिंग ऑर्डर में सबसे पहले सिमेट्री लिखना है, फिर सेक्सुअलिटी यानी कि मेल है या फीमेल है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो लिखना है। उसके बाद में आपके पास में कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को लिखना है। ठीक है। उसके बाद में प्लेसेंटेशन बता दिए थे, अलग अलग टाइप आपके पास में, मार्जिनल हो गया, एक्सियल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल है और पेरियंथ के फॉर्म है। सबके उदाहरण एग्जांपल मैंने सब कुछ बता रखा है बेटा, लेकिन याद रखना टाइप सारे। ठीक है। चले, फिर हमने कहा कि एस्टिवेशन याद करो। आपके पास में एस्टिवेशन क्या था, आपके पास में दल और बाह्य दल की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था या किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसी का नाम एस्टिवेशन। टाइप कितने हैं, 4। बोलो जल्दी से। वेलवेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया और वेक्सिलरी जो ध्वजीय वाले आपके पास में थे। ठीक है। और मैंने कहा था डॉट फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उसे मदर एक्सिस कह रहे हैं। ये सब कुछ बातें हो गई। उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्म में यहां पर देखें तो पहली फैमिली कौन सी, ब्रेसिकेसी, जहां आपके पास में कॉलीफ्लावर वगैरह सारी चीजें आ रही है, और वहां आपके पास बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा प्लस है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फीमेल है मतलब आपके पास में बाइसेक्सुअल है, के मतलब आपके पास में कैलिक्स है, 2 + 2 है यानी 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ। ऐसे ही कोरोला कितने हैं, 4 है। एंड्रोसियम 2 बाहर की तरफ और 4 अंदर की तरफ, और गाइनोसियम 2 है और सुपीरियर है। बता दिया। नेक्स्ट फॉर्म में बेटा जी आपके पास कौन था, फैबेसी। पहले नंबर याद रखना है, डाइकोट है मतलब रेटिकुलेट और नॉन एंडोस्पर्मिक है, जालीकावत और आपके पास में अभ्रूणपोषी है। और इसके उदाहरण याद करवाए थे मैंने, घरों के अंदर मिलने वाली डिफरेंट टाइप की जितने भी दाल है आपके पास में, वो सारे के सारे दाल है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है आपके पास में, चारा, फोडर, सब कुछ किसमें है, फैबेसी। ठीक है, हो रखा है सभी एकल। उसके बाद में कौन से थे, सोलेनेसी में। सोलेनेसी का फॉर्मूला वगैरह कल बताया था। एग्जांपल मैंने कहा था बेटा लिली और ट्यूलिप आपके पास में 2 फ्रेंड है, दोनों कॉलेज जाने वाली। कॉलेज जाने वाली मतलब आपके पास में वहां लिलिएसी के लिए था, और यहां अगर सोलेनेसी है तो सोलेनेसी में क्या था आपके पास में, याद करो आपके पास में अश्विन और बेलाडोना आपके पास में।
है ना। तो ये रहा आपके पास बेला है, अश्विन है, सब्जी बनाई थी किसकी, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ज्यादा क्या हो गई थी उसमें, चिल्ली। चिल्ली ज्यादा हुई तो वो सिगरेट फूकना, मतलब आपके पास में टोबैको का सेवन किया और उसकी पिटाई की, मतलब पिटूनिया। करवाए थे, सारे ट्रिक बताई थी बेटा कल, है ना। चले फिर आगे आपके पास में वो लिली और ट्यूलिप वाली दोनों फ्रेंड है, उनके एग्जाम्पल वगैरह सब ये आ गए। इन सारी पे बात होने के बाद में बेटा जी यहाँ मैंने कंपैरिजन आपको तीनों पे बता दिया था। इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। जहां आपके पास में 3-3 की बात हो जाए वो लिली एसी, 555 की बात हो जाए तो सोलेनेसी, 5 + 5 = 10 हो जाए, इसका मतलब वो कौन से, फेबेसी, और इसी का दूसरा नाम था लेग्यूमिनेसी। ये सारी बातें बेटा जी कल के लिए है। आज की क्लास के लिए बेटा जी हमारे सामने एक नई फैमिली है, उस फैमिली को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जान रहे हैं बेटा जी, नाम है आपके पास में मालवेसी। क्या नाम है बेटा जी, मालवेसी। बोलेंगे मेरे साथ में, कौन सी फैमिली है, मालवेसी। और बेटा मालवेसी आप देखो कौन से है, डाइकोट है। अगर ये डाइकोट है तो बताओ इनके पास में किस प्रकार का पर्ण विन्यास मिलेगा, डाइकोट है। अरे सर डाइकोट है, इसका मतलब रेटिकुलेट, रेटिकुलेट कह दो या फिर जालिकावत। तो यहां आपके पास में बेटा जी याद रखना रेटिकुलेट आपके पास में विन्यास मिलेगा, या लिख सकते हैं कौन सा बेटा जी, जालिकावत विन्यास देखने को यहां पर मिल जाएगा। दूसरी चीज बेटा जी यहां पर याद रखना, ये जो डाइकोट है इनके अंदर भ्रूणपोष पूर्ण रूप से यूज हो जाता है, भ्रूणपोष बचता नहीं है। अगर भ्रूणपोष नहीं बचेगा तो ये कैसे होंगे बेटा जी, नॉन एंडोस्पोरिक हो जाएंगे आपके पास में, या कह दो हमारे पास में यहां पर अभ्रूणपोषी। कैसे हैं, अभ्रूणपोषी आपके पास में बीज हो जाएंगे। बेटा जी स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है, सिंपली आपके पास बता रखा है, इसीलिए बेटा थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं ना। तो ये तो समझ में आ गया भाई, डाइकोट जहां पर भी होते हैं वो जालिकावत विन्यास को बताते हैं और उनके पास भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, इसलिए हमें इसे अभ्रूणपोषी के नाम से जान लेंगे। बात किसकी हो रही है बेटा जी आपके पास में, मालवेसी की। किसकी बात हो रही है आपके पास में, मालवेसी से रिलेटेड आपके पास में यहां पर हो जाएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगर हम लोग चेक करेंगे आपके पास में बेटा जी, ये जो मालवेसी जो डाइकोट है आपके पास में, इनमें आप देखो इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम है वो कौन सा आपके पास है बेटा जी, साइमोज है। कौन सा है, साइमोज। अब बताओ साइमोज है मतलब आपके पास पुष्प ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी यहां आपके पास कुछ इस प्रकार के ये है पुष्प ऐसे। तो यहां आपके पास पुष्प कौन सा होगा जी बेटा जी, यंग वाला, और ऊपर की तरफ है वो कौन सा है, ओल्ड। और इस टाइप का ऑर्डर बोलो एक्रोपीटल या बेसीपीटल, अग्रा भी सारी है, तला भी सारी, तला भी सारी, यानी आपके पास में कैसा होगा बेटा जी, बेसी पीटल ऑर्डर होगा, या कह दो आपके पास है बेटा जी तला भी सारी आपके पास में यहां पर ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है आपके पास में। बाकी देखो डाइकोट है तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है आपके पास में। फ्रूट याद रखना बेटा, यहाँ के फ्रूट कैसे आपके पास में, कैप्सूल पैकिंग फॉर्म में है। याद रखना फ्रूट कैसे है, कैप्सूल है। मालवेसी डाइकोट प्लांट है और इनके फ्रूट कैसे हैं बेटा जी, कैप्सूल है। कैसे हैं आपके पास में, कैप्सूल है। याद रह जाएगा बेटा जी, कैप्सूल फॉर्म में आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर चेक करें तो एग्जांपल बहुत आसान है बेटा जी आपके पास में। कॉटन से रिलेटेड आपके पास में ऑयल और फाइबर हो सकते हैं। टिम्बर से रिलेटेड याद रखना बेटा आपके पास में बालसा वुड हो सकते हैं। ऑर्नामेंटल से रिलेटेड बेटा आपके पास में चाइना रोज हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में परफ्यूम से रिलेटेड आपके पास में ओडोरेटा आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। याद रह जाएंगे बेटा जी। सिंपल बात करूं आपसे, कोई कह दे इनमें प्लेसेंटेशन कौन सा होता है बेटा जी आपके पास में, एक्सियल होता है। एक्सियल कह दो या फिर कौन सा हो जाएगा, अक्षीय हो जाएगा। और अक्षीय आपके पास से याद है ऐसी टायर जैसी संरचना बन रही थी और मैंने याद करवाया था कोई टायर के नीचे आ जाए तो उसकी क्या बन जाती है, चटनी, चटनी। तो एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। च से क्या होगा आपके पास से बेटा जी, बोलो भाई, चाइना रोज। टी से क्या आपके पास में, टोमेटो है। नी से क्या आपके पास में, सिट्रस है, या जिसे नींबू के नाम से हम लोग इसे जान लेंगे। क्लियर है आपके पास में, चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया और आपके पास में सिट्रस है। ये आपके पास में यहाँ पर प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाते हैं। बहुत आसान है, लेकिन आप अच्छे से एक एक चीज को याद रखेंगे तो नो डाउट आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ आपके पास है अलग अलग कंडीशन में, यहाँ पर और भी देखें तो एग्जांपल याद रखना, कॉटन इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज है, बाकी टोमेटो हो गया, सिट्रस है, ये सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। लेकिन ये सारे एग्जांपल है किसके आपके पास में, मालवेसी। किसके हैं बेटा जी आपके पास में, मालवेसी आपके पास में एग्जांपल यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर है? कोई पूछे कि यहाँ आपके पास में एस्टिवेशन कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा। कैसा होगा, ट्विस्टेड। मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा, आपको याद रह जाएगा। याद रखना आपके पास में यहाँ पर एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कह दो, या फिर बेटा जी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, दल विन्यास। और दल विन्यास कौन से बेटा जी आपके पास में, बेटा जी ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड कह दो, या फिर आपके पास में व्यावर्तित कह दो। अब एग्जाम्पल बताओ तो मजा आ जाए यार, जोरदार वाला। ट्विस्टेड वाले के एग्जाम्पल याद करो बेटा। चाइना की लेडी है, वहां की जो आपके पास लेडी, उनकी फिंगर कॉटन के जैसे क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है आपके पास में। ठीक है, व्हाइट पेज पर पेन दिखता नहीं है सर। अरे विष्णु जी कोई नहीं बेटा, अभी जी इसको डार्क कर देंगे तो इसमें आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है, एक बार अभी इसको डार्क करवा देते हैं, अभी देखो एक बार। ठीक है, इसको डार्क करना है एक बार। डार्क करने के बाद आपके पास में इजीली आपको दिख भी जाएगा और सामने आपके पास से सारी चीज़ें आ जाएगी। वापस मुझे बताना कि हाँ इजीली आपके पास में विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको बात करेंगे। तो जो हमारे पास में बेटा जी ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड आपके पास में व्यावर्तित। याद करो आपके पास में चाइना की लेडी है, वहाँ की उनकी फिंगर है वो कॉटन के जैसे क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। चाइना की लेडी, चाइना की लेडी है मतलब आपके पास में एग्जाम्पल क्या होगा, अरे बोलो भाई, चाइना रोज हो गया। वहां की लेडी है मतलब आपके पास में लेडी फिंगर हो गया। और किसके जैसे, कॉटन के जैसे आपके पास में इनकी फिंगर ट्विस्ट हो जाती है। तो हो गया ना एग्जाम्पल यार। इसका मतलब मालवेसी के एग्जाम्पल चाइना रोज है, लेडी फिंगर है, कॉटन है, सिट्रस है, टोमेटो है। और इसमें किस टाइप का आपके पास में एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड है। प्लेसेंटेशन, आपके प्लेसेंटेशन याद है, अंडाशय के अंदर बीजांड की जो व्यवस्था है वो कैसी आपके पास में, अक्षीय है। यहाँ ये प्लांट कैसा है, डाइकोट है। इनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, इनमें जालिकावध क्या मिलता है, सीरा विन्यास देखने को मिल जाएगा। अरे क्लियर है बेटा जी? ठीक है, एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे काम आपका और ईजी हो जाएगा। यहां इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब तो विजिबल है बेटा जी आपके पास में सारे। इसमें ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिख भी जाएगी और दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है, यहां आपके पास है बेटा जी, यहां एक चीज और रह गई आपके पास, कौन सा, तो यहां मैं बात करूंगा बेटा फ्लावर फॉर्मूला। आप देखो सबसे पहले BR लिखा है मतलब ब्रैक्ट फॉर्म है। ब्रैक्ट बताए थे पुष्प क्रम में, जैसे ये पुष्प है तो यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ मैं कहूंगा यहाँ ब्रैक्ट वाले पोर्शन प्रेजेंट है, इसलिए BR। नहीं होते तो क्या लिखते हैं, EBR। इसके द्वारा प्लस लिखा है, प्लस है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, इसको एक से ज्यादा भागों में बराबर बांट सकते हैं। बाइसेक्सुअल है मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं। आपके पास में एपी फॉर्म देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा है। देखो ये बाहर की तरफ, जिनकी संख्या 3 से 7 हो सकती है। उसके बाद में कैलिक्स है, उनकी संख्या कितनी है, 5 है। ये रहे आपके पास में बेटा जी, और सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए देखो ब्रैकेट है। उसके बाद में कोरोला है, तो कोरोला भी 5 है। लेकिन एंड्रोशियम देखो बेटा, ये जो मेल है वो मेल की संख्या देखो बहुत सारी है और मेल ज्यादा, इसलिए देखो यहाँ इन्फिनिटी है आपके पास में, तो इन्फिनिटी वाला है। आपके पास गाइनोसियम है, इनकी संख्या भी देखो बेटा 5 से लेकर हो सकती है इनफाइनाइट, यानी अनंत हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब यहाँ तो सारी चीज़ें भर भर के हैं, गाइनोसियम भर भर के, एंड्रोसियम भर भर के हैं, यहाँ पर ये भी 5-5 है। तो जिसमें भर भर कर है वही आपके पास में मालवेसी है बेटा। आपके पास जो भर भर के हैं वो कौन से हैं, मालवेसी है। याद रह जाएगा आपके पास। लिलिएसी में याद रखो 3-3 आ रहे थे, सोलेनेसी में 5-5 आ रहे थे, फेबेसी में 5 + 5 क्या हो रहे थे, 10 हो रहे थे। और जिसमें इनफाइनाइट भर भर के हैं वो भर भर के हैं, वो कौन है आपके पास में, मालवेसी है। अरे डन है बेटा जी, क्लियर। एग्जाम्पल याद रख दो आप, तो याद रखो ना एक्सेल और एस्टिवेशन का, प्लेसेंटेशन के लिए ये तो याद हो जाएंगे। यहाँ ट्विस्टेड है तो चाइना रोज हो गया, इसी में आपके पास में यही चेक करेंगे लेडी फिंगर हो गया, और तीसरा हमारे पास में कॉटन। इसके अलावा चटनी है तो टोमेटो और सिट्रस आ जाएंगे। डन है, चलो अगली फैमिली में चले बेटा जी। मालवेसी के बाद में अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं तो अगला फॉर्म मिलेगा, उसका नाम है आपके पास में एस्ट्रेसी, या फिर जिसे हम लोग कह रहे हैं बेटा जी डाइकोट है।
अब ये तो आपके पास में क्लियर विजिबल हो जाएगा बेटा। अब देखो यहां पर एस्ट्रेसी या डाइकोट के लिए चेक करेंगे तो डाइकोट में फिर बोलो आपके पास कौन सा है, रेटिकुलेट है बेटा जी, यानी यहां पर आपके पास कौन सा विन्यास मिलेगा, अरे बोलो भाई, जालिकावत विन्यास है। और भ्रूणपोष बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कैसे है बेटा जी, नॉन एंडोस्पोरिक सीड है, यानी जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बेटा जी ये क्या हो जाएंगे, अभ्रूणपोषी बीज। कैसे बीज है बेटा जी, अभ्रूणपोषी बीज है। अब बेटा याद रखना ये एस्ट्रेसी, इसी का दूसरा नाम क्या है आपके पास में, कंपोसिटी है, ये भी याद रखेंगे। और बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। आपने कहा सर 2 टाइप के फ्लावर है तो फ्लावर फॉर्मूला भी कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आपके पास में कंपोसिटी या एस्ट्रेसी के अंदर 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं। एक फ्लावर है वो कौन से बेटा जी, मैं कहूँगा एक फ्लावर है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रे फ्लावर, और एक है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी, डिस्क फ्लावर। जैसे मान के चलो ये हमारे पास में ये होंगे डिस्क फ्लावर, और ये जो हमारे पास में यहाँ देखने को मिलेंगे वो कौन से बेटा जी, रे फ्लावर। तो एक है डिस्क फ्लावर, रे फ्लावर, डिस्क फ्लावर और दूसरा रे फ्लावर है। तो याद रखना एस्ट्रेसी या फिर कंपोसिटी में कितने टाइप के फ्लावर है, 2, रे वाले और दूसरा कौन सा है, डिस्क वाला है। याद रह जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग देखें बेटा, इनफ्लोरेसेंस आपके पास कैसा है बेटा जी, कैपिल्यूटम के फॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा यहाँ पर, जो आपके पास में कैलिक्स है वहां पर आपके पास में हेयर लाइक फॉर्म प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएंगे आपके पास में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपस, क्या नाम है, पेपस, इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी आपके पास में। तो याद रखना पेपस वाली कंडीशन इसी के पास है और कहीं नहीं है। इसका मतलब कहीं पर भी फॉर्मूला दे रखा है और उसमें पेपस टर्म आ गया तो आप समझ जाएंगे कि पेपस, ये देखो आपके पास में कैलिक्स में 2 से 3 लिखा है और आगे पेपस लिखा है, इधर भी पेपस लिखा है। मतलब पेपस वाली बात केवल और केवल कहां मिलेगी, एस्ट्रेसी के लिए, कंपोसिटी के लिए। याद रह जाएगा, अरे यार याद रखना है, याद करो बेटा जल्दी से बताओ। 5AC में क्या था, 5 + 5 10 बन रहे थे। सोलेनेसी में 555 की गुट्टी। लिलिएसी में क्या था आपके पास में 3-3 का ग्रुप आ रहा था। मालवेसी में भर भर के हैं, मतलब इनफाइनाइट है। और यहाँ बेटा पेपस वाले पोर्शन याद रखना, ये केवल और केवल किसमें, एस्ट्रेसी या फिर कंपोसिटी के लिए। याद रह जाएगा आपके पास में, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसमें आपको भूलना नहीं है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि रे वाला फ्लावर का फॉर्मूला कौन सा है और डिस्क वाला कौन सा है। बात तो गजब है यार, आपको कैसे पता चलेगा कि रे वाला फ्लावर का और आपके पास डिस्क वाले फ्लावर का फॉर्मूला कैसा है। बेटा बहुत आसान है, अगर आप इसको देखेंगे तो इजीली इसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पर देखो बेटा, रे वाले फ्लावर में मेल और फीमेल में चेक करेंगे तो मेल नहीं है इसके पास में, इसलिए देखो एंड्रोसियम 0 लिखा है, इसका मतलब एंड्रोसियम नहीं है। आप कहेंगे है ही नहीं तो ये जुड़ा, अगर फ्यूचर में दिखता है तो जुड़ी हुई स्थिति है, नहीं तो अभी एंड्रोसियम क्या है, 0। तो मुझे बताओ क्या इसके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, नहीं, इसमें बाइसेक्सुअल देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब बेटा जी यहां पर बाइसेक्सुअल नहीं है, क्योंकि आपके पास में मेल तो है ही नहीं। अरे यार मेल ही नहीं है तो ओनली बचा ही कौन है आपके पास में, फीमेल वाले पोर्शन है। तो ये देखो आपके पास में बेटा जी, मैं यहाँ गोला बना के आपको बता दूं जिससे आपको मैं ध्यान भी रहे बेटा जी, ये रहा आपके पास में, ये देखो आपके पास में केवल और केवल कौन है, यहाँ पर फीमेल है। आप तो ऐसे याद रखो ना, रे फ्लावर, रे का मतलब क्या होता है आपके पास में, किरण है, और किरण कौन है, एक फीमेल ही तो है, तो इसलिए देखो इसमें केवल फीमेल है। लेकिन डिस्क है, डिस्क, और डिस्क में डिस्को करने वाले दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। डिस्क में डिस्को करने वाले दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल है। तो डिस्क वाले में मेल फीमेल दोनों में मिलेंगे। रे, रे इसे याद रखो, रे को हिंदी में क्या कह रहे हैं बेटा जी, किरण कह रहे हैं। किरण मेल है कि फीमेल है बेटा जी, फीमेल है, तो इसमें केवल फीमेल मिलेगी। इसका मतलब फॉर्मूला हमें अगर पता करना है तो एक तो पेपस फॉर्म होना चाहिए, और जिसमें केवल फीमेल मिले वो तो रे फ्लावर है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिल जाए वो बेटा जी आपके पास में डिस्क वाले पोर्शन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है ये, अरे बात समझ में आ गई है सबको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्म में बेटा फ्रूट का टाइप भी याद रखना आपके पास में। कौन सा है आपके पास में? सिर्फ सेला के लिए सेला याद रखो आपके पास में, ठीक है ना। क्रिप्सेला आपके पास में, क्रिप्सेला याद रखो आपके पास में। सेला यानी एक आपके पास अलग से यूनिक नेम आ रहा है, ठीक है ना। कैप्सूल वाला कहाँ था? मालवेसी में। भाई किसी चीज को माल की पैकिंग करनी है किसी मटेरियल की तो कैप्सूल है फ्रूट, लेकिन यहाँ क्रिप्सेला है। क्या नाम है? सेला, सेला है ना, याद रखना है क्रिप्सेला, ठीक है, फ्रूट का है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ एग्जाम्पल याद रखना है तो आपके पास में गाना सुना होगा आपके पास में, ससुराल गेंदा फूल है ना आपके पास, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल याद रखना है बेटा जी, बस ससुराल गेंदा फूल, ससुराल गेंदा। ससुराल से आपके पास याद रखना है बेटा जी, क्या बेटा जी? सनफ्लावर याद रखना है। किसे याद रखोगे आप लोग? सनफ्लावर। गेंदा, गेंदा बेटा फूल है आपके पास में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैरीगोल्ड, यानी एक सनफ्लावर हो गया, ये रहा बेटा जी आपके पास में सनफ्लावर। दूसरा कौन सा? ये रहा मैरीगोल्ड आपके पास में। और इसके अलावा अगर चेक करेंगे तीसरा कौन सा बेटा जी? फूल के लिए बात करेंगे, और फूल के लिए अगर चेक करेंगे तो आपके पास में लेक्टुला के फॉर्म आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। ये फूल के जैसे ये रहा आपके पास में लेट्यूस के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑयल है, टॉनिक के लिए चेक करेंगे तो आपके पास में दे रखा है, लेकिन मेन एग्जांपल याद रखो ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल, ससुराल है तो सनफ्लावर है, गेंदा से मैरीगोल्ड है, और फूल से आपके पास है कौन से बेटा? लेटुका के फॉर्म, लेट्यूस के फॉर्म याद रखने हैं, याद रह जाएंगे बेटा। एक एक चीज याद करवा रहा हूं बेटा, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में आपके पास में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ये समझ गए आ गया ना। डिस्क और रे कैसे पता करोगे? रे वाले में आपके पास में मेल नहीं है, केवल फीमेल है, ये रहा फीमेल। जिसमें मेल फीमेल दोनों है वो कौन सा आपके पास में? डिस्क वाले पोर्शन है। इधर देखो ये कौन है बेटा जी? यहाँ पर एंथर है, और ये कौन है आपके पास में? कोरोला, तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो देखो ये रहा आपके पास में। तो क्या हो गया आपके पास में? एपीपेटलस के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास में एक बार बेटा इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपके पास इजीली ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक बात समझ में आ गई? चलें फिर आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तीसरी और सबसे लास्ट फैमिली अब आपके पास में आ रही है, कौन सी? पोएसी। बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मैंने जितनी फैमिलीज बताई है वो सारी डाइकोट है आपके पास में, लेकिन दो जगह मैंने मोनोकोट बढ़ा रहा हूं। एक तो कौन सी? पोएसी, और एक कौन सी? लिलिएसी, ठीक है। पोएसी और लिलिएसी, पोएसी और लिलिएसी दोनों मोनोकोट है, बाकी सारे डाइकोट है। और बेटा अगर पोएसी, इसका दूसरा नाम याद रखो, दूसरा नाम क्या है बेटा जी? ग्रेमिनी है। क्या नाम है भाई? बोलो मेरे साथ में, दूसरा नाम क्या हुआ? ग्रेमिनी। और ये जो पोएसी मोनोकोट है, तो बताओ यहाँ पर कैसे सीड होंगे आपके पास में, और पर्ण का विन्यास? अरे यार पर्ण का विन्यास तो इस बार कैसा होगा आपके पास में बेटा जी? पैरेलल होगा, या कह दो समांतर होगा। और इनमें भ्रूणपोष रह जाते हैं तो क्या बोलेंगे? एंडो स्पोरिक सीड हो जाएंगे, या कह सकते हैं बेटा जी आपके पास में ये कैसे होंगे? भ्रूण पोषी बीज आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। और पॉइंट बताया था बेटा, ये वाला पॉइंट देखो क्या है? मदर एक्सिस है, या आपके पास में कह सकते हैं मात्र अक्ष है। क्या है आपके पास में? मात्र अक्ष है। याद रखना कौन सा अक्ष है? मात्र अक्ष आपके पास में है। और याद रखना ऊपर वाला पोर्शन है तो कौन सा? सुपीरियर, और नीचे होते हैं वो कौन से? इंफीरियर। ऊपर है तो सुपीरियर, और ये कौन सा है? इंफीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर। और जहां आपके पास में बीज के फॉर्म अंदर की तरफ देखने हैं वो कौन से आपके पास में? लेडिकुला के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा डार्क करेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बेटा यहां आपके पास में आप कहेंगे सर पोएसी मोनोकोट में आता कौन है? अरे यार बहुत आसान है, आप तो ये सामान्य सोचो, गाय जिस चीज को खा रही है ना वो सारे पोएसी में आ रहे हैं। आपने कहा सर कैसे? इधर देखो आपके पास में, अगर मैं कहूं कि आपके पास में रागी हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, पेनिसिलिन के फॉर्म हो गए, ज्वार हो गए, सोरगम हो गया,
अरे आप देखे होंगे आपके पास में बाजरी है तो उसका दाना अपन ने खाया है, लेकिन पीछे की घास फूस किसने खाई? गाय ने। गेहूं हमने खाया, वो घास फूस किसने खाई है? गाय ने। यानी सामान्यतः आपके पास में राइस है, वीट है, बार्ले है, रागी है, ज्वार है, सोरगम है, मूंज है, ये सारे के सारे आपके पास में किस में आ जाते हैं बेटा जी? मोनोकॉट में। किस में मिलेंगे? मोनोकॉट में। और यहाँ आपके पास फ्रूट आपके पास है कौन सा बेटा? क्रायोप्सिस है। कौन से है बेटा जी? क्रायोप्सिस है। याद रखना कौन से? क्रायोप्सिस। अरे याद करवा देता हूं, मालवेसी। माल है आपके पास जो भी पैकिंग है वो किस में पैकिंग होगी? कैप्सूल में। तो कैप्सूल वाला किस में? मालवेसी। दूसरे वाले में कौन सा? एस्ट्रेसी। आप देखो नाम ही अलग से लग रहा है, एस्ट्रेसी आपके पास है कंपोजिटी, और वहां क्रिप्सेला सेला है ना, याद रह जाएगा। और इधर वाले में आप देखो आपके पास में गेहूं है, चावल है, बाजरी है, रागी है, ये तो वो सारे धान है जो हमारे घरों में है। और घर की सेम चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें खानी है, तो घर वाली चीज़ें खाने से ऐसा लगता है रोना आ जाए कि नहीं यार आज तो मैं बाहर खाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। तो घर वाली चीज़ से आप बोर हो गए हैं तो आपके पास में क्या रोने जैसी स्थिति हो जाती है। तो रोना, क्राय, क्राय से याद रहो, ये रहा आपके पास में क्रायोप्सिस। याद है जाए क्रायोप्सिस किस में आपके पास में? मोनोकॉट। यानी जो सामान्य घरों में दिखने वाली चीज है उनमें जो फ्रूट का टाइप है वो कौन सा है बेटा जी? क्रायोप्सिस है। बेटा इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं अगर ये सिलेबस में नई चीजें ऐड हुई है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज भी बचनी नहीं चाहिए, सारा याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में आपके पास बाकी तो एंडोस्पर्मिक है, मतलब आपके पास भ्रूणपोष बचेगा, मैंने पहले ही लिख दिया है। इसके अलावा आपके पास में यहाँ कौन है बेटा जी? दूब घास है, जई है, ओट है, बार्ले, रागी, राइस, ये सारे बता दिए। और आपके पास फाइबर के फॉर्म में कौन है? मूंज। और ऑयल के फॉर्म में लेमन ग्रास है और शुगर केन है बेटा जी। बहुत आसानी से मैंने आपको सारे फैमिलीज बता दिए बेटा। याद रखना मैंने कल 4 फैमिली और आज 3 फैमिली, टोटल कितनी बताई मैंने? 7 फैमिली बताई है। 7 में से मोनोकोट वाली कितनी? 2। कौन कौन सी? लिलिएसी है और दूसरी पोएसी, और पोएसी का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रेमिनी है। ये कौन है? मोनोकोट है। याद रखना सामान्य घर में मिलने वाली जो चीजें के फॉर्म में गेहूं है, चावल है, बाजरी, ये सारे किस में आ रहे हैं? मोनोकोट में। इसीलिए याद रखना यहाँ पर फ्रूट का है वो कौन सा है? क्रायोप्सिस है। कैप्सूल किस में है बेटा? मालवेसी में। और वो क्रिप्सेला के फॉर्म में वो किस में है आपके पास में? एस्ट्रेसी के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं लेकिन चीजें जल्दी से आपको याद हो जाए उसके लिए, है ना। आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके पास में। मजा आ जाना चाहिए कि सर यार गजब, एक एक फैमिली इससे रिलेटेड एग्जांपल सारे बताए थे मैंने, और हर एग्जांपल के लिए मैंने अलग अलग आपको बता दिया किस तरीके से हमें याद रखना है। किसी में प्रेजेंटेशन में याद रखना है, किसी में सामान्य चीजें हैं, किसी में लिली और ट्यूलिप की बातें हो गई, कहीं पर हमने अलग से आपके पास अश्विन और आपके पास में बेला की बातें की है। तो हर चीज को याद रखना है बेटा। एक सिंगल क्वेश्चन यहां पर फैमिली से रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से आपको मैंने यहां पे सारी चीजें समझा दी है। क्लियर हो गई? फिर से आपके पास में एक बार इसको डार्क कर लेंगे जिससे आपके पास में चीजें और आसानी से आपको समझ में आ जाए। और इसका अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास में अच्छे से क्लियर विजिबल भी हो जाएगा और बढ़िया भी रहेगा। ठीक है, अरे भाई चले भाई, चले। अब ये हमारे पास है बेटा जी प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारी बातें आपके पास में हो गई है बेटा। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने सारी चीजें पढ़ दी। रूट है, स्टेम है, लीफ है, आपके पास दल या दल का विन्यास है, आपके पास प्लेसेंटेशन यानी अंडाशय के अंदर बीजांड की व्यवस्था क्या है, इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम क्या है, सारी चीजें। और फैमिली जो मेन टॉपिक था उन पे अपना मेन डिस्कशन हो गया है। यकीनन आपको काफी बढ़िया लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी बेटा जी। ठीक है, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके पास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। ठीक है, चले जी।